एक जमाने में एक दूर दराज मुल्क में नायाब नामिया एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। शहजादी नायाब के लंबे घने बाल थे जो धूप में सोने के तरह चमकते थे, लेकिन आसके बुल सिर्फ खूबसूरत नहीं थे बल्कि जादुई भी थे। हर बाल में एक खास ताकत थी। जादू की एक चिंगारी थी जो नायाब को रहमदिल, दाना और सबका प्यारा बनाती थी। नायाब की दादी मुल्के ने से इसके बालों में मौजूद जादू के बारे में बताया। मेरी प्यारी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बाला एक तहफा हैं, तुम्हारी अंदरूनी ताकत की इलामत हैं। अपनी ताकत को दानशमंदी से इस्तेमाल करवा और हमेशा अपने दिल की बात सुनो। नायाब ने अपनी दादी की बातों को दिल में बसा लिया और अपने जादू से अपने इर्द-गिर्द हर किसी की मदद की। इसने बीमारों को शिफा बख्शी, खुश्क ज़मीनों पर बारिश बरसाई और रियासत को खुशी और मसरत से भर दिया। नायाब की बादशाहत की गर्मजोशी से बहुत दूर एक तारीका और घने जंगल में जमीला नामी एक चड़ैल रहती थी। जमीला, जिसका दिल हस्द से भरा हुआ था, ने नायाब के जादुई बालों की कहानियां सुनी थी। इसने अपने टूटे हुए आईने में देखा और सिर्फ अपना इक्स दिखा जो नायाब की खूबसूरती के बालकल बरक्स था। जमीला खूबसूरती और ताकत की खवाहां थी और इसका मानना था कि नायाब के जादुई बाल हयास की क्लीद। अपने हस्द से मजबूर होकर उसने नायाब के जादू को अपने लिए चराने का मंसूबे बनाया। चुड़ैल का मानना था कि शहजादी की ताकत से वो आखिरकार खूबसूरत और तारीफ हासिल कर सकती है जिसकी वह ख्वाहिश रखती है। एक दिन एक बूढ़े व्यापारी औरत का पधार कर जमीला शहजादी के महल के करीब पहुंची। वह अपने साथ जीवरातावर जादुई दवाएं से भरिया एक टोकरे लिए हुए थी जिसकी आमिदत थी को हनाया बकू अपने तरफ मुतवज्जह कर लेगी। खूबसूरत शहजादी, जमीला ने कहा, इसकी आवाज उम्र के साथ खरदरी हो गई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक तहफा है। नायाब, जो हमेशा हमदल और भरोसा करने वाली थी, बूढ़ी व्यापारी औरत के करीब पहुंची। उसने जीवरात का जायजा लिया। अस्किंगा ही आखिरकार चमकदार माया से भरिया एक छोटी सी बोतल पर जम गए। ये बूढ़ी औरत ने सरगोशी की, एक ऐसा जादुई दवा है जो तुम्हारे लोगों को पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, पहले से कहीं ज्यादा जादुई बना देगा। अजनबियों पर भरोसा करने के बारे में अपनी दादी की चेतावनियों को याद करते हुए नायाब हचकचाहट महसूस कर रही थी। उसने बूढ़ी औरत की आंखों में देखा, सतह के नीचे बदखवाही किया, एक झलक महसूस की। नायाब अपने दिल में जानती थी कही है कोई आम व्यापारी औरत नहीं है। आपके मेहरबान पेशकश काशकरिया, नायाब ने शाइस्तगे से कहा, लेकिन मेरे पास एक सी भेजादुई दवा से ज्यादा कीमती चीज है। उसने अपने बालों का एक तारा हस्तगी से उठाया जिससे वह सूरज की रोशनी में चमका था। मेरा जादू अंदर से आता है, मेहरबानी और रहमदिली से। उसे किसी जादुई दवा या जादू से नहीं बढ़ाया जा सकता। जमीला नायाब की दानिशमंदी पर गुस्से में आकर अपना भीस छोड़ बैठी। तुम मेरी नाफरमानी करने की हिम्मत करती हो, वो चीखी। इसकी आवाज सहन में गूंज रही थी। मैं तुम्हारा जादू हासिल करके रहूंगी, चाहे मुझे इसे जबरदस्ती ही क्यों न लेना पड़े। नायाब डिटकर खड़ी हो गई। इसका दिल खौफ से नहीं बल्कि हदासी से भरा हुआ था। जमीला, नायाब ने नरमी से कहा, तुम्हारा गुस्सा और हज़्म मुझे अदास करता है। सच्ची खूबसूरती अंदर से आती है, अनंत ख्वाबों से जो हम करते हैं और अस मेहरबानी से जो हम दूसरों को दिखाते हैं। इसने गुस्से में मुब्तला चड़ैल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अपने गुस्से को जाने दो, एक मुख्तलिफ रास्ता चुनो, मोहब्बत और माफी। जमीला नायाब के बढ़े हुए हाथों घूर रही थी। उसका गस हडगमगा रहा था। पहली बार इसने अपने अंदर की खालीपन को देखा। वह बदसूरती इजवास के हसदा और तलखी से पैदा हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिबा से अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कानपते हाथों से जमीला ने हाथ बढ़ाया और नायाब का हाथ थाम लिया। उसके अंदर गर्मी की यकलहर दौड़ गई जिसने बरसों की तलखिया और नाराजगी को पघला दिया। उस लम्हे जमीला ने बदलने का इंतखाब किया, मेहरबानी और माफी की ताकत को अपनाने का। और इस तरह जादुई बालों वाली शहजादी ने असद महसूद चड़ैल को एक कीमती सबक सिखाया।
नायाब ने यह साबित किया कि सच्ची ताकत जादू या जादुई दवाइयों से नहीं, बल्कि हमारे दिलों में मौजूद हमदर्दी से आती है।